चलते चलते आपको बताते हैं लद्दाख की भी बात, क्योंकि लद्दाख की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बयान अमेरिका से आया है और अमेरिका के एक बड़े जनरल की तरफ से बयान सामने आया है, जनरल चार्ल्स का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन जिस तरीके से सरहद के पास नई डेवलपमेंट्स कर रहा है और जिस तरीके से वो वहां पर दोबारा से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ये इंतहाई खतरनाक है और आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो लगातार इस बात की हामी भर रहे हैं कि ऑल इज वेल इन लद्दाख और चाइना। जनरल चार्ल्स का मानना है कि हिमालयी खित्ते के अंदर सूरत हाल बेहतर करने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन चीन हमेशा चींची करते हुए इसको मजीद अबतर करने की कोशिश में है। भारत और यूएस के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी होंगी, यानी जंगी मशकें होंगी और जंगी मशकों का ऐलान खुद जनरल की तरफ से अक्टूबर के अंदर कहा गया कि अक्टूबर के महीने में अंदर होंगी और 9000 से 10,000 फुट की बुलंदी पर ये सारी मशकें की जाएंगी ताकि जो जदीद आलात और आलात को चलाने की ट्रेनिंग है वो अमेरिका की तरफ से भारतीय फौजियों को दी जा सके और इससे फायदा भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, एक आई ओपनर और डेमोग्राफी और ये खित्ते के लिए खतरा करार दिया गया है चीन की लगातार कोशिशों को। इससे पहले याद होगा कि पिछले साल सैटेलाइट इमेज का भी मामला सामने आया था, जिसमें कई चीजें सामने आ रही थी, हेलीपैड्स, अस्पताल और उसके साथ साथ कुछ नए ब्रिज बनाने का भी काम सामने आ रहा है। सीधे चलेंगे रहमत के लिए हमारे साथ है। रहमत, जनरल चार्ल्स का बयान सामने आया है, क्या कुछ मोटा मोटा इसके अंदर है, क्या कुछ वो कहना चाहते थे और इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट जब मैं वजारत दिफा वजारत खारजा पर देखता हूं, क्या कुछ अभी तक ऑफिशियल रिस्पॉन्ड वहां से? बिल्कुल, जनरल चार्ल्स की तरफ से दरअसल उस ऐलान के वक्त ये बयान आया जिस ऐलान में कहा गया कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोनों की फौजें बाज़ाब्ता तौर पर हिमालयी इलाके में मशक करने जा रही हैं इस महीने के आखिर में। उसी दौरान पूछा गया कि एलएसी पर जो सूरत हाल है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जनरल चार्ल्स वो एशिया पैसिफिक को हेड करते हैं अमेरिका की जानिब से, तो उनके पास बहुत अच्छा इनपुट्स रहता है, बहुत अच्छी जानकारी रहती है, बारीकियाँ उनके पास होती हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस पूरे इलाके में। और ख़ासतौर से एलएसी पर जब से ये एपिसोड शुरू हुआ है तब से पिछले 1.5-2 साल से खासतौर पर अमेरिका ने नज़र बनाई है। उसी सूरत हाल में उन्होंने बताया कि जो सूरत हाल एलएसी पर है, लद्दाख में है, वो सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए खास तौर से आंख खोल देने वाली है, बेचैनी पैदा कर देने वाली है। और सूरत हाल ये है कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुए हैं, जिस तरह की तामीरात वहां पर हुई हैं, जिस तरह से ब्रिज बनाए गए हैं, जिस तरह से दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिली है और जिस तरह से चीन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, वो परेशानी का बाइस है और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा है। न सिर्फ ईस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर खतरनाक सूरत हाल है, बल्कि जो हिमालय है, हिमालयी का हिस्सा है, हिमालयी के बेशतर हिस्सों पर भी उसी तरह के आसपास में जो हम देख रहे हैं कि वहां भी तामीरात उसी तरह की गई है। तो तैयारियां चीन की तरफ से अंदरूनी खाना बहुत ज्यादा कर ली गई है। किसी भी सिचुएशन में अगर खराब सिचुएशन होती है, जब हम पहले जब अप्रैल के महीने में जिस तरह की सिचुएशन एलएसी पे पहले पैदा हुआ था, जब टकराव की सूरत हाल बनी थी, उस तरह की सूरत हाल फिर से पैदा अगर होती है तो उससे पहले ही पूरी तैयारी चीन ने कर ली है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ही खामोशी है और यह खामोशी कहीं ना कहीं हमें अपनी लापरवाही या अपनी तसाहुली की तरफ इशारा करता है। जब अमेरिका के जनरल की तरफ से इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं और इस तरह के इंतबाह दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने देखा कि वजारत खारजा की जानिब से या वजारत दिफा की जानिब से अभी तक की कोई खामोशी टूटी हुई नहीं है, कोई बयान नहीं दिया गया और नहीं इस पर कोई सफाई दी गई है। लेकिन यह है कि एक बड़ी सच्चाई है कि एलएसी पर जिस चीन पर हमने पहले भी कहा था, हम खुद गुलिस्तान न्यूज पर आपके सामने कई बार कह चुके हैं और आप भी कह चुके हैं कि जिस चीन के साथ हम बैठ करके 15 से 16, 17 अदवार तक बातचीत कर चुके हैं, उसके साथ टेबल पे हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं है जब तक कि वो कहता नहीं है और तब जब तक जो कुछ कहता है वो उसको करता नहीं है। अगर वो 4 कदम आगे बढ़ रहा है और 2 कदम पीछे खींच रहा है तो वो 2 कदम हमारी जमीन को ले रहा है। इस तरह की पॉलिसी पर काम करता रहा है। था कि जब 8 साल की तकरीब हो रही थी और कल वज़ीर खारजा फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट से बात कर रहे थे, ज़राए इब्लाग से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ हो रहा है भारत इस पर गहरी नज़र रखे हुए है, लेकिन अगर डिक्टेशन देकर कोई बातचीत मनवाने की कोशिश की जाएगी इसका रद्द-ए-अमल खतरनाक होगा और ये चीज़ें हमें कबूल नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना जानते हैं और किसी भी कीमत पर इसको किया जाएगा।
ये देखिए, बिल्कुल डिक्टेशन की बात जहां तक है तो डिक्टेशन भारत किसी को कबूल नहीं करता, और ना ही अमेरिका डिक्टेट करने जा रहा है, और ना ही कोई दूसरा मुल्क इस पूरे मामले पर डिक्टेट कर रहा है। बल्कि इस LAC के मुद्दे पर भारत को कई बड़े ममालिक का या यूं कि बेशतर ममालिक का साथ ही मिला है। लेकिन जो सूरत हाल है जिसकी तरफ वज़ीर ख़ारजा कल कह रहे थे कि हमारी बारीक नज़र है, ये बारीक नज़र वाला बयान इससे पहले भी 4 से 5 मरतबा हम सुन चुके हैं, पिछले 16 से 17 अदवार की मीटिंग के मौके से। लेकिन बारीक नज़र होने के बाद भी अगर US जनरल इस तरह की बात कर रहा है तो फिर हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा को, हिंदुस्तान की वज़ारत दफ़ा को बहुत सफाई के साथ इस पर तस्वीर साफ करनी चाहिए कि क्या सच में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई कि ईस्टर्न थिएटर कमांड में खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर लिए गए हैं, तैयारियां बहुत ज़्यादा कर ली गई है, हिमालय के खत्ते में तैयारियां बहुत ज़्यादा कर ली गई हैं। इन तमाम सूरत हाल पर वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अभी जवाब आना बाकी है। लेकिन यह है कि US जनरल की तरफ से जब ये बयान दिया गया तो उसी हिमालयी इलाके में मश्क हिंदुस्तान और अमेरिका की फौज को करनी है, और इसलिए मश्क जहां भी होगी उससे पहले वहां का मुल्क हो या वहां की फौज हो पूरी तरह से जायजा लेती है कि आसपास में गिरदोनवा का माहौल कैसा है, तैयारियां किस तरह की हो सकती है, क्या कुछ खतरात हो सकते हैं, क्या कुछ इम्कानात है, इन तमाम मामलों से जायजा लेती है। देखते हुए जनरल चार्ल्स का बयान सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया।